बापूजी अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने अकेले दम पर जो है देश को आज़ाद करने में कामयाब हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे देशभक्त भी रहे हैं जो महात्मा गांधी के साथ देते हुए हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी। हमेशा महात्मा गांधी और उनके साथी जितने भी जो देशभक्त थे, उन्होंने देश के उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, शोषण से दूर होने के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाया था। और महात्मा गांधी को आज भी याद किया जाता है। और आप सभी को पता होगा, जब हम जिक्र करते हैं दांडी यात्रा, जिसमें नमक कानून को तोड़ने के लिए अंग्रेजी के खिलाफ उन्होंने जो है अकेले फुट मार्च शुरू किया था और अंत में साबित भी हुआ था और सक्सेस भी हुआ था। और आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत है जो अरुणाचल प्रदेश में खासकर इलेक्शन में जो है मनी कल्चर को लेकर के, यानी उसमें मनी कल्चर यानी जितना भी इलेक्शंस होता है, इसमें केवल एमएलए या फिर एमपी इलेक्शन नहीं है, स्टूडेंट इलेक्शन को भी अगर हम लोग बात किया जाए जिसमें मनी कल्चर बहुत ज़्यादा चलता है, उस मनी कल्चर को विरोध करते हुए और इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के एक ओमक नीतिक है जो कि चाइना बॉर्डर से, अरुणाचल से सटा हुआ जो चाइना बॉर्डर है वहाँ से, अर्थात जो हम लोग जब हम गेलिंग की बात करते हैं, गेलिंग जो है हिंदुस्तान का आखिरी बस्ती है जो चाइना से जुड़ता है। और तूटिंग से एक शख्सियत निकलता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो मनी कल्चर के खिलाफ जो है फुट मार्च शुरू करता है। इनका फुट मार्च जो है सबसे पहले पासीघाट से तूटिंग तक हुआ था, जिसमें 350 किलोमीटर उन्होंने तय किया था। मैसेज यही है कि मनी कल्चर को दूर किया जाना है। आज इन्होंने राजधानी ईटानगर में तकरीबन 40 किलोमीटर तय करते हुए अभी टेनिस कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। संदेश यही है, आने वाला इलेक्शंस में हमारे लोगों को पैसा लेकर के वोटिंग नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इस मैसेज को दिखाता है कि हमारे लोग किस प्रकार से पैसा लेकर के नेता चुनता है। नेता जब किसी को खरीदा जाता है तो भ्रष्टाचार वहाँ से शुरू होता है। इलेक्शन में अगर हम मनी कल्चर को कम किया जाता है, अगर किसी भी नेता से हम लोग पैसा नहीं लेता है, तो आने वाला समय में आप जो है अच्छा नेता चुन सकता है। और अच्छा नेता जब आप चुनेंगे जो देश में जो है भ्रष्टाचार कम होगा। खासकर अरुणाचल प्रदेश को आज इसीलिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिस कारण से यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है और हर जगह भ्रष्टाचार आपको दिखाई देता है। मैं उन शख्सियत से आपको मिलाऊंगा जो कि अरुणाचल के लोग को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को जो है ये मैसेज, ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि इलेक्शन में हमें पैसा नहीं लेना चाहिए। मैं नाम आपको शुरू में बताया, ये ओमक नीतिक है और इनका क्या सोच है। और हम ये बोलता है ना कि अगर आपका इरादा पक्का है तो आने वाला समय में वही इरादा जो है अरुणाचल को ही नहीं, हिंदुस्तान को बदलने का काम कर सकता है। जिस प्रकार से हमने शुरू में महात्मा गांधी अर्थात बापूजी का, जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनका हमने जिक्र किया है। अगर इसका इरादे बुलंद है और इसका इरादे सच्चा है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला अरुणाचल प्रदेश जो है इन चीज़ों को देखते हुए इलेक्शन में मनी कल्चर को कम करने और खासकर हमारा जो अभी के जो युवा है, जो 21वीं सेंचुरी में जो युवा है, उसको ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आने वाला इलेक्शंस में, जो भी इलेक्शंस आता है उसमें पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, जिसमें हमको अच्छा लीडर चुनना चाहिए। सबसे पहले इनसे हम लोग सीधा सवाल करेंगे, नीतिक जी, आपको ये कैसे ख्याल आया कि आपको फुट मार्च करते हुए लोगों को संदेश देना चाहिए, लोगों को मैसेज देना चाहिए कि जो मनी कल्चर है इसको कम करने के लिए आपका सोच कैसे आया? सबसे पहले आपको धन्यवाद अरुण भूमि। ये सोच मेरे दिल में इसलिए आया कि 2019 का बात है। मैं दूसरा चैनलों में भी बार बार ये कहा 2019 का बात है, क्योंकि उस 19 में मैं पहली बार विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन दिया। तो वहाँ में पाया गया और मैंने देखा गया अपना आँख से, वहाँ में मनी का खेल खेला जा रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार हो रहा था। तो उस हिसाब से मैं वहाँ में दिल में सोचा, मतलब अंदर से एक आवाज़ दे रहा था। तो उस आवाज़ का चलते ये कहीं ना कहीं हम समाज के लिए, हम सभी जो अरुणाचल का यानी कि पूरा भारत देश का, तो मतलब कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि पैसा हुआ हमें खेला जाना ही ये सबसे बड़ा बात है। मेन बात तो ये है। लेकिन ये आम जनता और ये जो कैंडिडेट होता है उनका बीच में ऐसे हो जाता है कि मतलब गलत काम हो जाता है। तो उस गलत काम को मैं देखा नहीं गया। तो उस हिसाब से ये ख्याल आया कि नहीं, ये चीज़ होने से नहीं होगा। तो हम दिल तान के वहाँ से मैं सोचा ये
पद यात्रा के लिए। मतलब अवेयरनेस फैलाया जाना चाहिए। जी जी, तो ये पद यात्रा एक्चुअली 2020 को करना चाहिए था। मैं कोरोना आप सभी को मालूम है, उसमें कोविड-19 हुआ, तो 2000 में हम अरुणाचल में यहाँ में लॉकडाउन शुरू हो गया। तो मैं डीसी चैम्बर में भी अपर सियांग का जो चैम्बर डीसी ऑफिस है वहाँ पे गया, और वहाँ का जो डीसी सर है उन्होंने मुझे कहा अगला नेक्स्ट वीक को लॉकडाउन शुरू है। इसका बारे में मेरा गांव का लोग जानता है और मेरा दोस्त लोग जानता है। अगर हम आपका सामने यहाँ में झूठ बोलेगा तो क्योंकि ये सिस्टम बहुत ख़राब हुआ, तो उसी का चलते मैं उस कोरोना के चलते वहाँ कर नहीं पाया। तो अभी 2022 को मैं पासीघाट से टूटिंग गया था और अभी यहाँ पे कर रहे हैं। ये जैसे आप समझ लिया है, क्योंकि इलेक्शन में जो मनी कल्चर होता है, जब इन्होंने विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन को जब देखा, जब चुनाव में उन्होंने अपना वोटिंग जब देने गया, तो उसको लगा कि पैसा खर्च जो है ज़्यादा हो रहा है। पैसा खर्च को कम करने के लिए, जिसमें जो पैसा खर्च ज़्यादा, अगर मनी कल्चर ज़्यादा होता है तो भ्रष्टाचार वहाँ से शुरू होता है। इसको लेकर के लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि जब हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं, कोई अच्छा काम हो, अगर कुछ रेवोल्यूशन लाना हो, तो ऐसे में जो है सबसे पहले जो है जो भी लोग जो है पद यात्रा करता है, अपना अच्छे संदेश जो है पूरा हिंदुस्तान में फैलाता है। ये जो है राष्ट्र ध्वज को लेकर के, जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बदल में जो राष्ट्र ध्वज को लपेटा हुआ है और एक साथ में तिरंगा भी लिया हुआ है। ये पूरा भारतवर्ष का जो है आन बान और शान हमारा तिरंगा है। और हम ये कहते हैं कि इस तिरंगा को जब आप अपने बदन में लेता है, जब आप स्पोर्ट्स में भी देखते हो, क्रिकेट देखते हो, फुटबॉल देखते हो, जितना भी जो इंडिया में जो भी स्पोर्ट्स है उसमें जो है अगर जब हमारे लोग जीतता है तो इस झंडा को गर्व के साथ अपने हाथों में लेता है और अपने बदन में लपेटते हुए जो है खुशी जाहिर करता है। यही संदेश है कि जो राष्ट्र ध्वज है इसको लेकर के पूरा हिंदुस्तान के लोगों को ये संदेश देना चाहता है। लेकिन इनसे हम अगला सवाल ये भी पूछेंगे कि इनका उम्र कितना है कि जो इस चीज़ को अभी जो है लोगों को मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उन युवाओं को जो आने वाला समय में अरुणाचल को संभालने वाला है, यानी अरुणाचल के भगदौड़ को संभालने वाला है। आपका उम्र कितना है? सर मेरा 33 चल रहा है। बेसिकली आप क्या करते हैं अभी? एक्चुअली मैं इंक्यों का है, आप थोड़ा सा पहले कहा था, मेरा ओरिजिनल जहाँ से बिलोंग करता है, लेकिन मैं पासीघाट में रहता है क्योंकि वहाँ पे मेरा एक छोटा सा दुकान है, वहाँ पे मैं रोस्टिंग वगैरह ये सब भी करता है। तो वहाँ में बैठ के मैं ये काम को भी समय का चलते निकाल के करता है। तो लोग शायद 33 उम्र हो गया तो ऐसे लग सकता है कि यानी कि मैं अभी 2024 को इलेक्शन देगा, मेरा 3 इलेक्शन हो जाएगा। 2014 को मैं पंचायत का इलेक्शन दिया, लेकिन कॉलेज का चलते MP MLA का इलेक्शन नहीं दे पाया। तो ये 2019 को मैं फर्स्ट टाइम वोट डाला, MP MLA का वोट डाला। तो उन दोनों जो आपका 2014 और 19 को वहाँ में कॉम्बिनेशन किया गया, तो वहाँ में भी वही घोटाला चल रहा था। केवल वही में 2014 में हम थोड़ा सा उम्र कम था, तो इसीलिए सटीक से हम मतलब मेरा नॉलेज में वो नहीं आया। आपको क्या लगता है अरुणाचल प्रदेश में ऐसे लोग जो है नेता चुना जा रहा है जिसका पास पैसा है, वही पैसा जो नेता जिसका पास ज़्यादा पैसा रहता है यही जो इलेक्शन में पैसा ज़्यादा खर्च करता है, जिस कारण से हमारा जनता जो है सही नेता को नहीं चुन पाता है? तो आपको क्या लगता है इसमें लिंक है क्या, जो मनी कल्चर ज़्यादा होने के कारण से हम सही नेता को नहीं चुन पाता है? आपको क्या लगता है? हाँ, ये आपका सही बात है। जैसे कि आपका मेरा अरुणाचल में जनसंख्या नंबर 1 कम है, मतलब पैसा ज़्यादा होता है, जनसंख्या कम हो जाता है। उसी का चलते ये आसानी हो जाता है कि लोग को बेवकूफ़ बनाने में पैसा खरीद लेता है। ये नंबर 1 पॉइंट है। तो ये सब को मैं ये चीज़ को मैं वहाँ से जो इनिशियल से मैं यही कहता आ रहा था कि प्लीज़ ऐसे मत कीजिएगा कि आप देश के लिए सोचता है तो आपका लोग के लिए आप कैंडिडेट सोचता है तो उसके लिए आप काम करना चाहिए, ना कि इलेक्शन में पैसा बांटा जाना है। बिल्कुल। ये बात को हम ये एकदम अंदर से एकदम 100% आप ऐसे नहीं करना है बोल के अपने हिसाब से बोल रहे हैं आप लोग को। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अरुणाचल में ऐसा देखा जाता है कि जब भी इलेक्शंस आता है उसमें जो भी MLA कंटेस्ट करता है या फिर MP कंटेस्ट करता है, ये लोग जो बस्ती में अभी समय आ गया है, अभी MLA मिनिस्टर जो क्या हो रहा है कि गांव-गांव में घूम रहा है, अपने आप को प्रचार कर रहा है कि हमने जो है जनता के लिए काम किया हुआ है। क्योंकि आपको पता है 2024 को इलेक्शन है, तो अभी जो है ये लोग अपना मुकुट बदलने वाला है, चेहरा बदल लेता है, दिल करप्शन तो करना वही है, बस चेहरा बदलता है, उसके बाद पैसा फेंकता
देखता है, बस्ती में जा करके पूछता बोलता है कि मैं ये फलाना काम करने वाला, ये करने वाला हूँ। तो अभी से शुरू हो जाता है, 24 को इलेक्शन है। तो ऐसे में ये सब उन नेताओं के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है जो गलत काम करता है। अगर नेता अगर गलत नहीं करेगा तो जनता भी अच्छा होगा, और उन जनता के लिए भी ये मैसेज जाता है जो जनता पैसा नेता से मांगता है। ये दोनों तरफ से गलती कहीं ना कहीं होता है। लेकिन आपको समझ जाना है कि अरुणाचल जो है धीरे धीरे बदल रहा है, ऐसे ही युवा लोग जो है निकल रहा है। तो आने वाला समय में ऐसे हो सकता है कि जो जनता है ये सही नेता चुनेगा, बशर्ते ये तब मुमकिन होगा कि आप जो है इलेक्शन में पैसा नेता से नहीं मांगेगा। से यहाँ तक कि जनता ये भी स्कूटी भी डिमांड करता है, बाइक डिमांड करता है, पैसा डिमांड किया जाता है, नौकरी डिमांड किया जाता है। अगर ऐसा होगा तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है जहाँ पर आपका विधानसभा क्षेत्र है, जिस एमएलए को आप चुनने जा रहा है, करप्शन वहाँ से शुरू होता है। अपने आप को बदलना होगा, तभी जा करके अरुणाचल बदलेगा। अरुणाचल बदलेगा तो हिंदुस्तान बदलेगा। नितिन जी, आपको क्या लगता है, आपका जो है जो अभी फुट मार्च जो आप कर रहा है, ये जो है यंग जनरेशन को, खासकर हमारे जो युवा है, उसको जो है सही मैसेज जाएगा, या फिर आपको क्या लगता है आने वाला समय में जो आप फुट मार्च जो है मनी कल्चर को कम करने के लिए, खासकर इलेक्शन में, इलेक्शन जब हम बात करता है, इलेक्शन तो विधानसभा इलेक्शन है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में इतना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। तो आपको क्या लगता है आने वाला समय में आपका ये फुट मार्च जो है रंग लाएगा? सबसे पहले बदलना आप सभी का जिम्मेदारी है। मैंने रास्ता आप सभी को दिखाया, मैं यहाँ तक फुट मार्च करके आया, तो बदलना आप सभी का काम है। मैं ओमग नितिक एक इंसान हूँ। इंसान आपको ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं कर सकता है। यानी कि आप सब जनता को मैं अपने हिसाब से क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि बदलना आपका जिम्मेदारी है। मैंने आपको रास्ता तो दिखाया, आप उसमें से आपको आपका तकदीर और आपका जो बाल बच्चा है उसको आप फ्यूचर कैसा होगा आपको तय करना है। और रही बात, मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका इलेक्शन आता है, इलेक्शन आने पर कोई नेतागिरी होता है, लोग नेतागिरी होता है कि मतलब खुद को दिखाने के लिए, लेकिन इलेक्शन का सही टाइम में आने पर वो नेतागिरी बन के हम कैंडिडेट खुद को डिक्लेयर नहीं करके हम अंदर ही अंदर में कैंपेन कोई लोग करता है, तो उसको भी मैं क्लियर कट बोलना चाहता है कि लोग को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। आप लीडर है तो आप लीडर के हिसाब से बात कीजिए, और सीधा सीधी आप कैंडिडेट उठेगा तो आप सीधा सीधी बोलिए, क्लियर कट कीजिए, लेकिन अंदर ही अंदर से गुमराह नहीं करना है। ये चीज़ बिल्कुल हम पसंद नहीं है, और लोग भी ये चीज़ को समझता है। तो इसलिए मैं कह रहा है कि ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अरुणाचल में मैंने बार बार ये देखा कि कोई अपना रंग मतलब चेहरा बदलता है गिलगित जैसा ना, लेकिन आने पर वो कॉन्टेस्ट या नहीं करता है क्योंकि वो पैसा अंदर से लिया जाता है, तो बाद में वो सिलेंडर देता है। तो ये धंधा मतलब ऐसा नहीं होना है मेरे हिसाब से। तो ये समझ लीजिए, क्योंकि हमने कई बार ये चीज़ देखा है कि जब भी आप विधानसभा इलेक्शन लड़ता है या फिर एमपी इलेक्शन लड़ता है, तो उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश को उसमें जब हलफनामा देता है, हलफनामा में ये बताया जाता है कि पलाना एमएलए जो कंटेस्ट कर रहा है उसका पास में इतना प्रॉपर्टी है। मान लीजिए कि एक स्कॉर्पियो है, या फिर एक घर है, या फिर उनका बैंक बैलेंस जो है 3 लाख है, 2 लाख है, और मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड है कि अगर इसको आने वाला समय में अगर उजागर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नेता जो है कितना करप्शन कर रहा है। नेता दिखाते कुछ और है लेकिन उसके अकाउंट में कुछ और होता है। तो अभी आप अंदाज़ा लगा के देखिए, ये पैसा कहीं ना कहीं उन नेताओं ने जो है जनता का पैसा को लिया हुआ है, या फिर सरकार की तरफ से जो भारत सरकार की तरफ जो पैसा जनता के लिए भेजा जाता है उसी पैसा को जो है करप्शन करके अपने से कमा लेता है। तो ये कहीं ना कहीं अरुणाचल के उन्नति के लिए, अरुणाचल के विकास के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन आप अंदाज़ा आप लगा के देखिए, क्या कोई भी नेता जो एमएलए कंटेस्ट करता है, ये जो है इलेक्शन कमीशन में जो हलफनामा देता है कि उनका पास इतना प्रॉपर्टी है और इतना उसका पास इतना ही पैसा है बोल के जो देता है, ये गलत है। क्योंकि अगर अभी के समय भी जितना भी एमएलए मिनिस्टर है उसका प्रॉपर्टी को अगर बाहर से गिन लिया जाएगा, वो करोड़ों रुपया का जो है मालिक है, लेकिन हलफनामा में
कुछ और देता है। अभी जनता आपको तय करना है और ये इसी यहाँ से शुरुआत होना है। जैसे कि ओमक नितिंग ने जो शुरू किया है, जो मनी कल्चर को कम करने के लिए यहाँ से शुरू होना चाहिए, खासकर युवाओं के लिए। मैं बार बार युवाओं को दोहरा रहा हूँ कि युवाओं को समझना होगा, क्योंकि आने वाला जो नेता आप ही है, आने वाला देश को संभालने वाला आप ही है। तो आपको जानना है, कल को आप में से किसी को हमारे साथ खड़ा होना है, यानी हमारी जगह पे खड़ा होना है। कल को आप में से ही ओमक नितिंग के साथ किसी को खड़ा होना है। हम सभी के योगदान से ही, हम सभी के भूमिका से ही अरुणाचल जो है आगे बढ़ेगा। खासकर करप्शन को मिटाने के लिए हम सभी का योगदान बहुत जरूरी है, जो कि इन्होंने शुरुआत किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो इसको देखते हुए आने वाला समय में इस चीज़ को अपनाते हुए अपने अरुणाचल में अच्छा नेता को चुनेंगे, जहां करप्शन न हो। करप्शन नहीं होगा तो अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा। नितिन जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आने वाला समय में, क्योंकि इलेक्शन अभी बहुत नज़दीक है, आपको पता है 2024 को इलेक्शन है। अभी ऐसे हम लोग गिन भी लेंगे तो हार्डली अभी 10 या 9 महीना ही बचता है। कल को हो सकता है कि इलेक्शन एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 24 को इलेक्शन होता है। तो उन 24 इलेक्शन को लेकर के अभी तक आपने क्या कुछ रोड मैप तय किया है कि आप और कितना जगह में ऐसे ही रैली यानी फुट मार्च करने वाला है, जगह जगह में जा करके आप जो युवाओं को जो मतलब मैसेज देने वाला है आपका, और क्या क्या मतलब आने वाला समय में और क्या क्या आपने एजेंडा बना के सेट करके रखा हुआ है? एक्चुअली मैं कुछ ऐसे तो प्लानिंग तो नहीं है, क्योंकि जो ये प्लानिंग है, आप खुद अभी देख रहा है कि मैं पद यात्रा के तौर पर यहाँ पे आया हूँ। लेकिन जो पार्डर का जो आगे का बात है, मैं पहले भी मैं बार बार ये भी बोला कि दूसरा चैनल में मैं अपने हिसाब से, जो कि यानी कि मैं एक गुमती चौटा वाला दुकान चलाता है, क्योंकि उसमें मेरा परिवार को भी पालना होता है। तो अभी मैं एब्सेंट करके यहाँ पे आया हूँ, तो उसी का चलते मैं उसी को परिवार को भी ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी मैं टाइम मैनेज किया, जैसे वहाँ पे हम पद यात्रा किया अपना जगह सियांग बेल में, उसको भी हम अपना हिसाब से किया। उस हिसाब से मैं पार्डर का जो काम है, जो मेरा काम है, जो अभी का अवेयरनेस है, उस हिसाब से मैं कुछ चीज़ करेगा। आखिरी सवाल, और एक आखिरी सवाल, आपको अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर की तरफ से जो यहाँ का डीसी है उसके तरफ से कोऑपरेशन आपका कैसे रहा? आपको साथ दिया कि आपको यहाँ तक मतलब जो आज का फुट मार्च को कंप्लीट करने के लिए आपको किस किस ने सहयोग किया? ये बात मैं रास्ता पे भी ये बात आप दुख का माध्यम से कहना चाहता था, क्योंकि मेरा दिल को ऐसा लगा कि मतलब यही एक सेफ जगह है। जैसे कि आप तालोपोतम सर, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरा हिसाब से वो अरुणाचल का पूरा आप ऑफिसर का हीरो कहा जाना चाहिए उसको, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा कि तालोपोतम सर जो अभी यहाँ पे काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। और उस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी भी दिया। आप देखा होगा पैरामिलिट्री फोर्स ये सब आया, तो अपना शुरू से यहाँ तक आया। तो मैं उन सभी एडमिनिस्ट्रेशन को और जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस के फोर्स है, उन सभी को मैं अपना दिल से यहाँ से तन मन से धन्यवाद देता हूँ। और अरुणाचल का लोग को भी मैं ये पूरा संदेश देना चाहता है कि ये जो आपका सेफ जगह है, मुझे लगता है छोटा मोटा क्राइम तो होता होगा, वो हम भी मानता है, लेकिन यहाँ में हम सेफ महसूस हुआ। तो और एक बार मैं थोड़ा पहले मैं ये बात नहीं कहा, दो बात कहना चाहता हूँ आपका माध्यम से। एक्चुअली ये पहले बात ये है कि ये इलेक्शन जो आता है ये बिजनेस है, ऐसा हो चुका है, यानी कि लोग इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये पैसा को डबल करने के लिए। तो आप सभी को इसका बारे में समझना होगा, पूरा जनता को समझना होगा कि ऐसा होने से कैसा होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा है कि एक दो आदमी का बात नहीं सुन के आप किसी का बेवकूफ़ मत बनिए। आप कोई पैसा आपका साथ में देता है तो आप उसे मना कीजिए कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा करके तो फ़ायदा नहीं है। तो आप उसको अपना हिसाब से समझाइए कि ये गलत है, हम सबका बर्बादी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जितना भी सोशल एक्टिविटीज़ है, तो ये इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि दूसरा चैनल में भी हम बार बार बोल रहे हैं, अभी भी बार बार बोल रहे हैं, जितना भी सोशल एक्टिविटीज़ है, इसका मुद्दा, इसका जो बारे में आप
बात करना चाहिए। मैंने देखा इसका बारे में ज़्यादा उन लोग बात नहीं करता है। मतलब अवेयरनेस ज़्यादा फैलाना चाहिए। हाँ, फैलाना चाहिए, क्योंकि ये जड़ है, करप्शन का जड़ है। असली रूट को समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं कहता है कि उन लोग दूसरा मुद्दा उठा के वो खराब बात कर रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि यही चीज़ को उठा आगे और बढ़ावा देना चाहिए, सोशल जितना भी सोशल एक्टिविटीज़ है। चलिए, आप लोगों ने सुन लिया। हमने शुरू में ये कहा है कि यंगक्योंग से ये आता है, पासीघाट में अभी अपने छोटे से परिवार के साथ ये जो है एक दुकान, छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, साथ ही साथ वो जो है मीट जलाकर जो है लोगों की सेवा करते हैं, यानी बेचते हैं, उसी से उनका परिवार जो है चलता है। यंगक्योंग की जब हम बात करते हैं, यंगक्योंग जो है टूटिंग से नज़दीक है और टूटिंग जो है चाइना बॉर्डर से यानी चाइना सीमा से लगा हुआ है। तो अब ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये उस जगह से आए हैं जो बॉर्डर से सटा हुआ है, मतलब छोटे से गाँव से आया है और आज जो है पूरा अरुणाचल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इलेक्शन में, खासकर स्टूडेंट इलेक्शन हो या फिर एमपी एमएलए इलेक्शन, उसमें जो है मनी कल्चर को कम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमने शुरू में ये कहा है कि अगर इरादे आपका सही है, इरादे आपका पक्का है, तो ये चीज़ जो सच हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि सत्यमेव जयते, सच्चाई का हमेशा जीत होता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इनका जो आज पुट मार्च हुआ है, जहाँ खासकर जो है मनी कल्चर को लेकर के, इसको जो युवाओं को समझ में आया होगा और आने वाला समय में ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है 2024 के इलेक्शन में अपने जो है सही नेता को चुनेंगे जिसमें करप्शन ना हो। और इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में इन्होंने बताया कि करप्शन का जड़ वही है। अगर वो जड़ को अगर मिटाता है तो अरुणाचल यूं ही विकास के राह पर बहुत तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने जो कैपिटल डीसी तालो पुतो में उसको भी शुक्रिया अदा किया है और पैरामिलिट्री जो प्रोसेस है जो शुरू से लेकर यहाँ तक उन्होंने साथ दिया है उसको धन्यवाद दिया है, और अरुणाचल के जितने भी जनता है। और मैं उम्मीद करता हूं और इनका मैसेज जो है आप सभी तक पहुंचेंगे। और नितिक जी, आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। और आपके जो नक्शा कदम है ये जो है लोगों को पसंद आएगा और युवा जो है आपके इस नक्शा कदम को आगे ले जाते हुए इलेक्शन में पैसा नहीं लेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।